चलो सच की बात करते हैं। अगर तुम ये मानते हो कि ज्यादा ध्यान देना, हर समय उपलब्ध रहना और उस पर बिना रुके प्यार लुटाना ही किसी औरत का दिल जीतने का तरीका है, तो तुम्हें गलत सिखाया गया है। हकीकत इससे बिल्कुल उलटी है और सच ये है कि शायद यही आदत तुम्हें उसकी नजरों में कमजोर बना रही है। अब जरा ये सोचो, अगर सिर्फ उसे नजरअंदाज करके तुम उसके दिमाग में घुस सको, उसे अपने ही जज्बातों पर शक करने पर मजबूर कर सको और धीरे धीरे पूरा खेल अपने पक्ष में पलट दो। कड़वा लगता है ना? लेकिन यही आकर्षण की ठंडी और सख्त सच्चाई है। किसी औरत को नजरअंदाज करने की कला बदतमीजी या अपमान नहीं है, ये तुम्हारी सोच बदलने की कला है। ज्यादातर पुरुषों को बचपन से यही सिखाया गया है कि जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि यही सोच कई बार औरत को तुमसे दूर धकेल देती है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो, हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, हर पल उपलब्ध रहते हो, तो तुम्हारी कीमत गिरने लगती है। नजरअंदाज करना सीधे उसके भावनात्मक ट्रिगर पर वार करता है। उसका ध्यान पाने की चाह, मान्यता की भूख और उस चीज की तरफ खिंचाव जो आसानी से नहीं मिलती। इंसानी फितरत है उस चीज को चाहना जो दूर हो, और जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो तो वही तुम्हारे पीछे चलने लगती है। अब इससे पहले कि कोई गलत समझे, साफ कर दूं, ये जहरीली चालबाजी नहीं है, ये गहरी मानसिक समझ है। औरतें भावनाओं से चलती हैं और उनकी इच्छाएं सीधी नहीं होती। कई बार जितना कम तुम दिखते हो, उतना ज्यादा तुम उनके दिमाग में घूमते हो। जब तुम पीछे हटने की कला सीख लेते हो, तुम जरूरतमंद लगना बंद कर देते हो और तभी तस्वीर पलटती है। अब ध्यान पाने की चाह तुम्हारी नहीं, उसकी हो जाती है। यह तरीका विवादित जरूर है, लेकिन इसकी जड़ें इंसानी विकास में हैं। जो पुरुष आत्मनिर्भर दिखते थे, जिनकी जिंदगी का केंद्र कोई औरत नहीं होती थी, वही ज्यादा ताकतवर और आकर्षक माने जाते थे। आज भी नियम वही है। आत्मविश्वास, संयम और कमी यही आकर्षण बनाते हैं। अगर तुम हर समय मौजूद हो, हमेशा हाँ कहते हो, तो तुम अंदाजा लगाए जा सकने वाले बन जाते हो। और आकर्षण को सबसे तेज मार लगती है जब सामने वाला तुम्हें पढ़ ले। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे किसी औरत को नजरअंदाज करने की कला और उसकी डार्क साइकोलॉजी, ऐसे तरीके जिन्हें समझकर तुम बिना ज्यादा निवेश किए उसका ध्यान बनाए रख सकते हो। ये वीडियो तुम्हें सिखाने नहीं आया, ये तुम्हें जगाने आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्यादा निवेश करना। यह बात सीधी और कड़वी है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, तो उसे पता होता है कि उसे तुम्हारा ध्यान पाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और जिस चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी कीमत भी नहीं रहती। अब जरा कल्पना करो, तुम हर बार पहले मैसेज नहीं करते, उसके लिए अपने प्लान रद्द नहीं करते। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपने दोस्त हैं, अपना काम है, अपना रूटीन है, और तभी उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये मेरे पीछे बाकी लड़कों की तरह क्यों नहीं भाग रहा। यही सवाल, यही जिज्ञासा, यही दूरी उसे तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। लगातार ध्यान नहीं, बल्कि ध्यान की कमी उसे बेचैन करती है, क्योंकि इंसान वही चीज चाहता है जो हर वक्त हाथ में न हो। रिश्तों में भी वही नियम चलता है जो जिंदगी में चलता है। जो चीज हर समय सामने पड़ी हो, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। अब एक आम उदाहरण समझो। मान लो तुम ही हर बार बात शुरू करते हो। दिन भर मैसेज, कॉल, सवाल, रिप्लाई। शुरू में वो जवाब देती है, हंसती है, बात करती है, लेकिन धीरे धीरे वही बातचीत उस पर बोझ बन जाती है। अब तुम वो आदमी नहीं रहते जो उसे उत्सुक करता है, तुम वो आदमी बन जाते हो जिसे वो पहले से जान चुकी है। इसके उलट, जब तुम थोड़ा पीछे रहते हो, सच में फ्री हो, तभी जवाब देते हो, बात को हल्का रखते हो, हर भावना बाहर नहीं उड़ेलते, तो अचानक तुम अंदाजा लगाए जाने वाले नहीं रहते। और यही अनिश्चितता आकर्षक होती है, क्योंकि दिमाग को वो चीज पसंद आती है जिसे वो पूरी तरह समझ ना सके। ज्यादा निवेश करना बाहर से प्यार लगता है, लेकिन अंदर से जरूरतमंद होना दिखाता है। हर बार तोहफे देना, हर बात पर तारीफ करना, हर मुश्किल में सबसे पहले दौड़ पड़ना, ये सब तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, ये तुम्हारी कीमत घटाता है। असल में तुम उसे ये संदेश दे रहे होते हो कि मुझे पाने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं सब कर लूंगा। जो पुरुष ये समझते हैं, वो जानते हैं कि पीछे हटना, जगह बनाना और अपने समय को चुनकर देना ही असली ताकत है। यही औरत को सतर्क रखता है, यही उसे सोचने पर मजबूर करता है। आकर्षण कीमत से बनता है, और अगर तुम हर वक्त ज्यादा निवेश करते रहोगे, तो धीरे धीरे वही आकर्षण खत्म हो जाएगा। नंबर 2, नजरअंदाज करना जिज्ञासा पैदा करता है। एक सच्चाई ध्यान से समझो। कई बार किसी औरत को ज्यादा ध्यान देने से बेहतर काम करता है उसे थोड़ा नजरअंदाज करना। वजह साफ है, जब तुम उसे वो मान्यता नहीं देते जिसकी उसे आदत है, तो उसके अंदर जिज्ञासा जागती है। उसका दिमाग पूछने लगता है, ये बाकी लड़कों जैसा क्यों नहीं है। यही बात तुम्हें अलग बनाती है। मान लो तुम किसी पार्टी में मिले, दिल्ली की कोई हाउस पार्टी हो या पुणे का कोई छोटा सा गेट टुगेदर।
बात जम गई, हंसी हुई, माहौल अच्छा था। अब आमतौर पर ज्यादातर पुरुष क्या करते हैं? घर पहुंचते ही मैसेज पर मैसेज, दूसरी मुलाकात तुरंत पक्की करने की कोशिश, हर थोड़ी देर में हालचाल। लेकिन तुम अलग रास्ता चुनते हो। तुम पूरी तरह गायब नहीं होते, लेकिन लगातार भी नहीं चिपकते। एक मैसेज करते हो, बात होती है और फिर अपनी जिंदगी में लग जाते हो। अब क्या होता है? वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। उसके दिमाग में सवाल घूमता है, ये इतना पीछे क्यों है? क्या इसे मैं ज्यादा पसंद नहीं हूं, या ये किसी और से अलग है? यही मानसिक खाली जगह उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। जब तुम तुरंत पीछा नहीं करते तो उसे सोचने का वक्त मिलता है, और इंसान उसी चीज को ज्यादा चाहता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। अगर उसे पूरा भरोसा हो कि तुम हर वक्त मौजूद हो तो रोमांच मर जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा रहस्य हो, अगर उसे न पता हो कि अगला मैसेज कब आएगा या तुम कितने जुड़े हो, तो वही अनिश्चितता उसे तुम्हारी ओर खींचती है। एक और साधारण उदाहरण समझो। उसने तुम्हें मैसेज किया, तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि खेल खेल रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में और भी काम है। अब वो बार बार फोन देखेगी, शायद अपना मैसेज दोबारा पढ़े, सोचेगी अभी तक जवाब क्यों नहीं आया। यही इंतजार, यही बेचैनी आकर्षण बनाती है। तुम उसे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा रहे, तुम बस उसे तुरंत संतुष्टि नहीं दे रहे, और इसी खाली जगह में उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। असल चाबी यही है, हर समय उपलब्ध मत रहो। औरतें उन पुरुषों की तरफ खींचती हैं जिनकी अपनी दुनिया होती है, जो हर मैसेज पर लटकते नहीं रहते, जो हर पल मान्यता नहीं मांगते। जब तुम थोड़ा पीछे रहते हो तो तुम्हारे आसपास रहस्य बना रहता है, और वही रहस्य उसे सोचने पर मजबूर करता है कि तुम बाकी सबसे अलग क्यों हो। सही तरीके से किया गया नजरअंदाज करना बदतमीजी नहीं है, ये गहरी मानसिक पकड़ है। तुम जितना कम देते हो उतना ही वो और चाहने लगती है। नंबर 3, रहस्य उसे बांधे रखता है। साफ सच ये है, आकर्षण को सबसे तेज मार पड़ती है अंदाजा लगाए जा सकने से। जिस दिन किसी औरत को यह पता चल जाए कि तुम आगे क्या कहोगे, क्या करोगे, कैसे प्रतिक्रिया दोगे, उसी दिन उसकी रुचि कम होने लगती है। इसीलिए रहस्य बनाए रखना इतना ताकतवर होता है। जब तुम खुद को पूरी तरह खोल देते हो, सब कुछ सामने रख देते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर सोच और हर भावना उसी वक्त बता देते हो, तो तुमने खेल का मजा खत्म कर दिया। ईमानदारी की अपनी जगह है, लेकिन बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ईमानदारी पीछा करने का रोमांच खत्म कर देती है। औरतों को वो रोमांच पसंद होता है जिसमें थोड़ा सा सवाल बाकी रहे। वो जानना चाहती हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है। जितना ज्यादा तुम उसे अंदाजा लगाने पर छोड़ते हो, उतना ही वो तुम्हें समझने में उलझती जाती है। तुम खुद सोचो, जब कोई इंसान हर वक्त उपलब्ध हो, हर बात पर हाँ कहे, खुश करने की कोशिश करे, क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी बनी रहती है? नहीं, ये इंसानी फितरत है। हम उसी चीज को चाहते हैं जो पूरी तरह हमारी पकड़ में नहीं होती। जब किसी औरत को यह महसूस होता है कि तुम पूरी तरह उसके लिए खुले नहीं हो, कि तुम्हारी जिंदगी में और भी चीजें हैं, तो वो तुम्हारा ध्यान पाने के लिए ज्यादा मेहनत करती है। और जब वो मेहनत करती है तो उसका दिमाग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचता है। जितना ज्यादा सोचती है उतना ही भावनात्मक रूप से जुड़ती जाती है। खुद को थोड़ा रोक कर रखना यही असर पैदा करता है। शायद तुम हर प्लान नहीं बताते, शायद तुम हर बार मिलने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते, शायद तुम अपनी जिंदगी की हर बात एक साथ नहीं खोलते, और यही अधूरापन उसे जोड़ता है। जब उसे खुद खाली जगह भरनी पड़ती है तो वो और गहराई से जुड़ती है। तुम्हें समझने में जो मेहनत वो लगाती है, वही उसे इस रिश्ते में निवेश कराती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिमागी खेल खेलो या जानबूझकर ठंडे बन जाओ। बात संतुलन की है। तुम्हें सच्चा रहना है, लेकिन किताब की तरह खुला नहीं होना। हर बात की सफाई मत दो, हर कदम समझाने की जरूरत नहीं। थोड़ी अनिश्चितता रखो, ऐसी जो तुम्हारी असली शख्सियत से मेल खाती हो। औरतें भावनात्मक उत्तेजना चाहती हैं, और रहस्य उन्हें वही देता है। जब तुम अंदाजा लगाए जाने लायक नहीं रहते, जब वो पूरी तरह ये नहीं समझ पाती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है या अगला कदम क्या होगा, तो वो सतर्क रहती है। और यही सतर्कता उसे तुमसे बांधे रखती है, क्योंकि उसे लगता है मैंने अभी इसे पूरी तरह समझा नहीं है। नंबर 4, पीछे हटो लेकिन अपमान मत करो। यहां बहुत सारे पुरुष एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि पीछे हटने का मतलब है पूरी तरह गायब हो जाना, मैसेज का जवाब न देना, बात बंद कर देना, ऐसा बर्ताव करना जैसे सामने वाली की कोई अहमियत ही नहीं। चलो ईमानदारी से बात करें, ये कोई रणनीति नहीं है, ये बचपना है। पीछे हटने की कला बदतमीज बनने की इजाजत नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूखे बन जाओ या उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो मायने नहीं रखती। असली कला ये है कि तुम बिना अपमान किए उसे अपनी कीमत महसूस कराने दो।
बहुत से पुरुष ये समझ लेते हैं कि नजरअंदाज करने का मतलब ठंडा पड़ जाना या सम्मान खत्म कर देना है। लेकिन सच ये है कि ऐसा करने से कोई औरत तुम्हारी तरफ खींचती नहीं। वो बस ये सोचती है कि तुम उसके समय के लायक नहीं हो। और साफ बात है, अगर तुम्हारा तरीका ही घटिया बर्ताव पर टिका है तो तुम खेल शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। औरतें क्रूरता से प्रभावित नहीं होती, उन्हें आत्मविश्वास पसंद है, भावनात्मक मजबूती पसंद है, संयम पसंद है। यहाँ ज्यादातर पुरुष गड़बड़ करते हैं। वो पीछे हटने और खुद को बंद करने में फर्क नहीं समझते। उन्हें लगता है कि मैसेज अनदेखा करने से या बेरुखी दिखाने से वो ऊपर आ जाएंगे। लेकिन याद रखो, रहस्य और अपमान के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। औरतें खुद को कीमती महसूस करना चाहती हैं, किसी घटिया खेल का हिस्सा नहीं। अगर तुम ज्यादा आगे निकल गए और उसे ऐसा लगने लगा कि वो तुम्हारे लिए आसानी से बदली जा सकती है, तो तुम किसी भी सच्चे जुड़ाव को खुद ही नष्ट कर रहे हो। जागो, औरतें ये सब समझ जाती हैं। अगर तुम सिर्फ उसके जज्बातों से खेलने या उसे दौड़ाने के लिए पीछे हट रहे हो तो देर सवेर तुम्हारी नादानी सामने आ ही जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि बदतमीजी तुम्हें ज्यादा आकर्षक बनाएगी तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। सही तरीके से पीछे हटना इसका उल्टा होता है। इसका मतलब है तुम जरूरतमंद नहीं हो, तुम बेचैन नहीं हो, लेकिन तुम सम्मान करना जानते हो। तुम उसे चुप्पी से सजा नहीं दे रहे, तुम बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दे रहे हो, अपने लक्ष्य, अपना काम, अपनी दिशा। और वही फर्क उसे महसूस होता है। वो देखती है कि तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं हो, लेकिन जब होते हो तो शालीनता और इज्जत के साथ। यही संतुलन उसे आकर्षित करता है। इसलिए ये भ्रम छोड़ दो कि ऊपर उठने के लिए किसी को नीचे गिराना जरूरी है। सच्चा आत्मविश्वास दिखता है तुम्हारे बर्ताव से, कब पीछे हटना है और कैसे सम्मान बनाए रखना है। यही तरीका है जिससे उसकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ती है। नंबर 5, उसे तुम्हारे पीछे आने दो। अब सीधी और कड़वी सच्चाई सुनो। अगर तुम हर समय किसी औरत के पीछे भाग रहे हो तो तुम आकर्षण का असली नियम समझ ही नहीं पाए हो। हमेशा कोशिश करने वाला आदमी कभी भी उसे जीत नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही तुम लगातार पीछा करते हो तुम खुद को नीचे और उसे ऊपर रख देते हो। ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं। हर बार वही मैसेज करता है, डेट वही प्लान करता है, उसे खुश करने की वही कोशिश करता है, और नतीजा क्या होता है? वो नियंत्रण में आ जाती है और तुम बस पीछा करने वाले बन जाते हो। अब जरा ध्यान दो, औरतें तब ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं जब उन्हें तुम्हारा ध्यान पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े। जिस चीज के लिए मेहनत करनी पड़े उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो तो तुम उसे ये संदेश दे रहे होते हो कि तुम्हारा समय और ध्यान बहुत सस्ता है, और सस्ती चीज को कोई संभाल कर नहीं रखता। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि उसे पीछे आने देना कोई चाल है या झूठा खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खेल नहीं है, ये सीमाएं तय करने की समझ है। जब तुम उसे तुम्हारे पीछे आने देते हो तो तुम दिखाते हो कि तुम खुद को कीमती मानते हो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही केंद्र नहीं है, और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। उसके पीछे ऐसे मत भागो जैसे वो आखिरी बस हो और छूट गई तो सब खत्म। इसके बजाय अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, अपने शरीर और दिमाग पर। जब तुम्हारी जिंदगी अपने आप में भरी हुई होती है तो तुम किसी के जवाब का इंतजार नहीं करते। तुम अपना शेड्यूल किसी और के हिसाब से नहीं मोड़ते, और वही चीज उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह गायब हो जाओ या बेरुखे बन जाओ। संतुलन रखो, दिलचस्पी दिखाओ लेकिन बेताबी नहीं, मौजूद रहो लेकिन हर वक्त नहीं। उसे थोड़ा मेहनत करने दो, उसे महसूस होने दो कि तुम्हारा ध्यान आसानी से नहीं मिलता। जब वो देखती है कि तुम बस उसके इंतजार में नहीं बैठे हो, तब वो तुम्हारे ध्यान की कीमत समझने लगती है और धीरे धीरे वही कोशिश करने लगती है। सच ये है कि पुरुषों को सालों से झूठ सिखाया गया है। ये बताया गया कि औरत को पाने के लिए लगातार पीछा करना पड़ता है, लेकिन कड़वी सच्चाई उलटी है। तुम जितना कम जरूरतमंद दिखते हो उतना ही ज्यादा वो तुम्हारा ध्यान चाहती है। अब समय है कहानी पलटने का। पीछा करना बंद करो, उसे तुम्हारे पास आने दो। ये चालबाजी नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान है। अगर तुम्हें ये बात समझ आई तो नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा क्या अनुभव रहा है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम झूठी सीख नहीं, सच्चाई की बात करते हैं। और हमेशा याद रखो, जिंदगी को एक स्टोरी